तो आज फिर हम बफर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। हमने हाइड्रोलिसिस खत्म किया था लास्ट क्लास में, आज विल स्टडी अबाउट बफर्स। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो जो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें थोड़ा बहुत जो पीएच चेंज रेजिस्ट करते हैं, अगर उनमें हम थोड़ा एसिड डाल दें या थोड़ा बेस डाल दें, लेकिन थोड़ा ज्यादा अमाउंट डालेंगे तो चेंज होगा। अगर हम थोड़ी की बात कर रहे हैं कि थोड़ा एसिड डालें या थोड़ा बेस डालें, तो उनमें कोई पीएच चेंज हमें कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर कहते हैं। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन टाइप लिखना चाहें तो which can resist change in pH by addition of small quantity of acid और base। कोई एग्जांपल बताए? या फिर वाटर के डालने से भी? वाटर के डालने से भी काफी बार पीएच बदल जाता है। किन केसेस में? जैसे हाइड्रोलिसिस वगैरह में बदल सकता है, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि वाटर के केस से क्यों बदल सकता है पीएच? क्योंकि हमारा जो पीएच किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो हमारा पीएच भी बदल सकता है। ठीक है, तो चलो, तो क्या, हाँ, तो कोई एग्जाम्पल बताए बफर का? जो ब्लड होता है। मैम, हाँ यस बोले। मैम। ठीक है, मैम पीएच, मैम मे बी नेफ्थलीन। फिनाइल्फ्थलीन वगैरह तो इंडिकेटर में हो जाते हैं। तो इंडिकेटर में पढ़ा होगा तुमने, फिनाइल्फ्थलीन फिनॉक्सिलीन फिनॉक्सिलीन होता है वो। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन, बाकी हाँ, वो जब टाइट्रेशंस वगैरह पढ़ते हो वो सब उसमें काम आती है चीजें। बाकी यहाँ पे हमें उनकी जरूरत नहीं है। बफर सोल्यूशन हम नॉर्मली तो ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन का ब्लड जो होता है वो पीएच होता है, बाकी जानवरों के ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन ब्लड की बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल हम। इसका जो पीएच होता है वो क्या है? इसका पीएच होता है 7.4, तो थोड़ा सा हल्का सा बेसिक साइड में होता है। तो ये भी क्या है? बफर है। थोड़ा बहुत एसिड और बेस के डालने से इसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही झेल सकता है चीजें। तो ब्लड में एक्चुअली क्या आयंस होता है? कौन सा एसिड होता है? H2CO3 होता है प्लस HCO3 माइनस। तो इसका वीक एसिड प्लस उसके कॉन्जुगेट बेस का जो है हमारा क्या, ह्यूमन ब्लड बना हुआ है, इसमें ये वाले आयंस है जिसकी वजह से बफर होता है ये। ठीक है, कार्बोनिक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस HCO3 माइनस। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बफर के। दो तरीके के बफर हो सकते हैं हमारे, एसिडिक एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर किस किस का बना होता है? देखो, एक तो हम ये लिखते हैं, जो जनरली डेफिनेशन लिखते हैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये लिख लेते हैं हम जनरली। पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्या, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, जो उसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, जैसे ये वीक एसिड था प्लस ये कॉन्जुगेट बेस मिलकर क्या बफर ही बना रहे हैं, तो हम डायरेक्टली अगर ये लिखा हो तो ये भी बफर की डेफिनेशन है। प्लस वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में भी हम उसको भी बफर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें करेक्ट है। यहाँ पे क्या, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। तो दिस इज ऑल्सो आवर बफर। कुछ एग्जाम्पल्स, CH3COOH प्लस CH3COO नेगेटिव, इसको बोल सकती हूँ मैं बफर। ठीक है, अगर इसके साथ Na लगा दूं तो उसको क्या बोल देंगे, CH3CONO को। तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस लिखा हुआ है तो भी सेम चीज है। बेसिकली हमें जो कॉमन आयंस होते हैं उनसे ही फर्क, वही हमारा एक्चुअली रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये हो गया। मैं इसको और क्या बोल सकती हूँ, HCN प्लस CN माइनस, ये भी बफर है। चलो, अगर मैं बोलूँ H3PO4 प्लस NaH2PO4, ये भी बफर है ना? ये भी, ये वाला एसिड है, इसका एक H निकाल दिया और Na है, तो ये भी क्या है, हमारा सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ NaH2PO4 प्लस Na2H
PO4, ये भी बफर है। किसी भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो पूछ लेना। इसकी बात करें मैम NH, HPO3 और किसका है? H3PO4, क्या HPO3 मैम Na2HPO4 कैसे बना है? लास्ट वाला? यस मैम। ये है NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, ये है। ये एक्चुअली में कहाँ से आया होगा? देखो, अगर मैं H3PO4 को करूँ डिसोसिएट, मैं इसमें NaOH का रिएक्शन कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे? NaH2PO4 पहले स्टेप पे, ठीक है, एक H जाएगा। दूसरे स्टेप पे सेम रिएक्शन हो, मान लो दो इक्विवेलेंट NaOH है, तो क्या हो जाएगा? एक और H निकाल लेगा। कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं H3PO4 में? मैम जब हाँ, जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो उसकी बेसिसिटी 2 होती है, तो यानी कि 3 होती है, यानी कि 3 H निकल सकता है ना। तो Na2HPO4, इसमें एक और बार डाल दूंगी तो एक और H निकल जाएगा। NaH Na3 वेट Na3HPO4 Na3PO4, ये होगा। देखो, ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? ये, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको एसिड मानूंगी, मान लो मैं इस रिएक्शन की जब बात कर रही हूँ, इस रिएक्शन की, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वीक एसिड। और ये क्या क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस? यस मैम। बेसिकली सॉल्ट बोल सकते हैं इसको, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि ये भी एच दे सकता है ना, जब तक ये कॉन्जुगेट बेस हमारे क्या हो सकते हैं? एच दे सकते हैं, तब तक हम उन्हें एसिड मान सकते हैं आगे की रिएक्शन के लिए। चलो एक बार यहाँ पे देखो, H3PO4, ये एक H देगा, Na मत लगा के देखो, क्या लगा के देखो? H2PO4 माइनस। ये दूसरा H देगा, HPO4 2 माइनस, और ये लास्ट H भी दे देगा तो PO4 3 माइनस। ठीक है, पहले वीक एसिड ये था, ये इसका क्या था? कॉन्जुगेट बेस था। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो, अगर मान लो मैं इस वाली रिएक्शन की बात करूँ तो क्या होगा? ये इसके लिए ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन ले लूँ और इसका कॉम्बिनेशन ले लूँ, तो ये भी क्या हो जाएंगे? मतलब इसका मैंने क्या ले लिया? ये अपने आप में एसिड ही है, तो मैंने NaH2PO4 ले लिया। अब क्योंकि एक और एसिड दे सकता है, एक और, अब मैं ये बोलूं और क्या बोलूं? HPO4 2 माइनस, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है इसका, तो ये दोनों मिलके भी बफर बना रहे हैं। ठीक है, मैं इसका सॉल्ट भी बोल सकती हूँ, NaH2PO4 प्लस NaHPO4, ये भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये वीक एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये वीक एसिड है, ये क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिकली दोनों डेफिनेशंस जो मैंने पढ़ी है, ये दोनों डेफिनेशंस जो मैंने पढ़ी है, एक ये इसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या है? हमारा बफर बन रहा है। ये भी बफर है यहाँ से, और ये भी बफर ही है। मैम समझ आ जो हाँ वीक एसिड का जो हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया मैम, वो अब अभी भी वीक एसिड है? हाँ, वो वीक ही है। मतलब देखो, अगर सिंपली हम बात करते हैं, अगर मान लो मैं मोनोबेसिक एसिड की बात करती हूँ, तो यहाँ पे तो उसने H प्लस दे दिया, Cl माइनस दे दिया। अब ये Cl माइनस के पास कोई और H नहीं है जो ये फालतू आगे, और फिर क्या करे? ये क्या है? एसिड है। चलो स्ट्रॉन्ग से नहीं, मैं तुम्हें वीक से ही बताती हूँ। CH3COH है, और ये क्या है? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये हमारा वीक एसिड था, ये क्या? इसका कॉन्जुगेट बेस। अब इसके इस कॉन्जुगेट बेस के पास कोई एक और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना देने के लिए, तो ये कभी फर्दर आगे फिर से कोई बेस की, मतलब फिर से एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकते। कौन से वाले एक्ट कर सकते हैं? जिनके पास मल्टीपल एसिडिक हाइड्रोजन हो, एक से ज्यादा हो। इसके पास 3 है, तो ये 3 बार दे सकता है हमारे एसिडिक हाइड्रोजन। तो पहला स्टेप दिया, तो ये दोनों मिलकर भी बफर बना सकते हैं। अब ये भी तो एक H दे सकता है ना, ये H देगा तो यानी कि ये एसिड बन जाएगा। जब ये H देगा तो, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, अभी भी ये दे सकता है। जब ये देगा तो ये वीक बेस हम इसको बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे? इसका कॉन्जुगेट बेस। अब ये फर्दर नहीं दे सकता कोई H, क्योंकि इसके पास अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये सिंपली ये चीज हम इसलिए कर रहे हैं बस, क्योंकि इस वाले एसिड की बेसिसिटी क्या है? 3 बेसिसिटी है इसकी,
इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन्स है, बस इस वजह से ये हम कह पा रहे हैं। मोनोबेसिक एसिड्स जो होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, HCN की बात करूं, उनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उनमें सिर्फ एक HCN को मैं क्या बोलूंगी, वीक एसिड, और सिंपली उसका कॉन्जुगेट बेस। अब उसका कॉन्जुगेट बेस फर्दर आगे H+ देने की टेंडेंसी नहीं रखता, क्योंकि उसके पास H+ है ही नहीं। पता चल रहा है? एम्फोटेरिक आयंस होते हैं, एम्फोटेरिक आयंस हमने पढ़े थे। तो ये क्या है, ये एक तरीके से एम्फोटेरिक आयन ही तो है यस मैम, ना? यस मैम। ले भी लग सकता है, H+ दे भी सकता है, तो H+ देगा तो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में तो ना, इस डायरेक्शन में तो H+ दे रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या एसिड की तरह काम कर रहा है ये। और जो बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, इसके लिए कॉन्जुगेट बेस बन रहा है इसका, और एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, बफर बोल देंगे। बस क्लियर हुआ? मैम मतलब वीक एसिड और उसका जो कॉन्जुगेट सॉल्ट या फिर उसका बेस बफर बनाएगा। हाँ, या तो सॉल्ट ले लो। जैसे सॉल्ट क्या आता है, देखो सॉल्ट की फॉर्म मैंने ये बता दी, और कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म ये बता दी। सॉल्ट में बस क्या लगाया, Na तो लगा दिया ना साथ में, और ये बस कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, सिर्फ एनायन होता है, तो बस ये मैंने एनायन को लिख दिया यहाँ पे, Na लगा दिया तो सॉल्ट बन गया। ठीक है, एक्चुअली में सॉल्ट की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन मतलब क्योंकि सिर्फ एक एनायन तो पड़ा नहीं होगा सोल्यूशन में, उसका साथ में Na भी होगा उसको पूरा न्यूट्रल बनाने के लिए। Na होता है, लेकिन अगर ये भी लिखा हो तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमारा बफर में रोल क्या है, दो बस कॉन्जुगेट बेस का रोल है, ये जो एनायन है इसी का रोल है। ठीक है, Na से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, Na है सॉल्ट की तरह है। बेसिकली ये चीज और ये चीज सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये डिसोसिएटिव तो रखा होता है ना, Na++ HPO4 माइनस में, ये सॉल्ट फर्दर डिसोसिएटेड हो जाते हैं सारे के सारे, तो Na+ और यही तो बना रहा है, तो डायरेक्टली क्योंकि मुझे काम इसका है तो यहाँ पे डायरेक्टली उठा के रखा हुआ है, तो गलत कुछ नहीं है इसमें, दोनों चीजें एक तरीके से सेम ही है। ठीक है, यस मैम। मैम मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बफर नहीं बनाता। नहीं स्ट्रॉन्ग से नहीं बनेगा, वीक ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ओके मैम। ठीक है, अभी जब वर्किंग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं ले सकते हम, जब इसकी वर्किंग देखेंगे कि काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ये NH4OH प्लस, इसको मैं बोल सकती हूँ NH4Cl, तो ये NH4OH प्लस HCl का सॉल्ट बना होगा। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बना होगा, तो इसको ही बोल दिया। अब और कौन से वीक बेस पढ़े थे हमने, पिरिडीन पढ़ा था, C6H5, तो C6, सॉरी C6 नहीं C5, C5H5N, ये क्या था, वीक बेस था हमारा, और इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, C5H5NH प्लस। ये क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर मैं वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड वाली डेफिनेशन के साथ जाऊं तो वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, सॉल्ट बनाना हो उसका तो साथ में क्या लगा दूंगी, Cl- लगा दूंगी, तो उसको सॉल्ट कह देंगे। ठीक है, सॉल्ट में ऐसा कुछ अलग चीज थोड़ी है, बस इसके लिए क्या हो गया, केटायन आके लग जाता है, इसमें आके एनायन आके लग जाता है साथ में। चलो RNH2 है, ये वीक बेस, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, RNH3+, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, हमारे बफर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सब फॉर्म में देखना इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे ऑप्शंस भी आ जाते हैं, क्या बताओ कौन सा बफर है, तो एनायन, अगर कहीं एनायन दिख जाए तो उसे देख के गलत मत कर देना कि नहीं ये तो सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट भी तो फर्दर कैटायन और एनायन में ही टूटता है। ठीक है, चलो अब पहला आता है, हम एसिडिक बफर की बात करते हैं। तो ये क्या है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैम इसमें एक और डाउट है कि मतलब वीक एसिड बेस मतलब जो भी प्लस कॉन्जुगेट आयन होंगे वो केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है मैम। केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, मतलब कॉन्जुगेट बेस के साथ जो होगा यस मैम। या कॉन्जुगेट एसिड के साथ जो होगा। देखो तुम, रूल क्या होता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी तो स्टेबलाइज करेगा ना उसको। यस मैम। एसिड के केस में मेरा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसका सॉल्ट में एक्चुअली में इसके साथ कौन आके लगता है, CH3CO Na आके लगेगा। यस मैम। अच्छा, तो उसके साथ तो पॉजिटिव आके लगेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है ये क्या पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके साथ आगे क्या लगेगा, Cl- ही आके लगेगा उसे स्टेबलाइज करने, जब हम सॉल्ट की बात करेंगे तो। ठीक है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, कुछ कोई मैं अलग चीज नहीं बता रही हूँ, बस
एक तरीके से देख तुम इसे इस नजरिए से पहली बार देख रहे हो, पर ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं करना कि कभी नेगेटिव के साथ उठा के नेगेटिव ही बना दिया। सॉल्ट हमेशा एक प्लस एक माइनस का बनता है। NaCl सॉल्ट है, Na प्लस और Cl माइनस का ही बनता है, समझ रहे हो? तो अगर एनायन है कॉन्जुगेट में तो कैटायन आगे लगाओगे, अगर कॉन्जुगेट में कैटायन है तो एनायन उसका काउंटर आयन लगाओगे आगे। यस मैम। अभी थोड़ा आगे चलो, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे, ना हो तो फिर पूछना। वीक एसिड है प्लस सॉल्ट, और वीक एसिड और सॉल्ट बेस है, ठीक है। तो या तो सकता है मुझे डायरेक्टली क्या दे दें, ये उठा के दे दें, डायरेक्टली ऐसे कोई एग्जांपल दे दें। कैसे एग्जांपल दे दें? कि CH3COH दे दें प्लस CH3COONA दे दें, ठीक है, ये दे दें। इसको बोल दिया तो ये तो हमारा क्या है, कॉन्जुगेट, ये तो हमारा बफर है ही, ठीक है। ये पूरा ये तो डायरेक्टली हमें बोल दिया, लेकिन काफी बार ऐसा क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में भी हमें बोल देते हैं। क्या डायरेक्टली नहीं बताएंगे क्या बफर है, लेकिन वो रिएक्शन के थ्रू बफर बन रहा होता है। कैसे? जैसे पहला अगर हम देखें, NaOH ले लिया हमने, और क्या ले लिया, CH3COH, और इसमें हमने अमाउंट किसकी ले ली ज्यादा, अमाउंट ले ली CH3COH की ज्यादा एज कम्पेयर टू NaOH। तो अगर इसके बीच में रिएक्शन हो रही होगी तो क्या होगा, CH3COOH प्लस NaOH CH3COONA प्लस क्या बनेगा, H2O, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके T इज इक्वल टू 0 पे कितने मोल्स ले लिए इनिशियली, जैसे मैंने इसके 0.5 मोल्स डाले, इसके डाले 0.1 मोल, ठीक है, मोल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बाद में जब रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन हो जाएगी इनके बाद में, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें से, NaOH है, ठीक है। तो NaOH के जितना कंज्यूम होगा एसिटिक एसिड भी, तो इसमें कितना कंज्यूम हो रहा होगा, 1.1 इसका रिएक्ट कर रहा होगा, इसका भी 1.1 रिएक्ट कर रहा होगा, माइनस तो 1.1 कर देते हैं, और हमारा सॉल्ट कितना बचेगा, 0.1। तो रिमेनिंग कितना हुआ, क्या एट द एंड रिएक्शन होने के बाद मेरे मिक्सचर में अब क्या क्या है, इसके 0.4 मोल्स हैं, इसके 0 है, कुछ भी नहीं है इसमें, और CH3CO यानी कितना है, 0.1। तो यानी कि अब मेरे मिक्सचर में क्या है, एक CH3COH है इतना, और CH3COONA है। तो अब ये क्या है, ये तो एक्चुअली में बफर ही हुए इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसे इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड बस कंसंट्रेशन किसी एक की ज्यादा होनी चाहिए। किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इस केस में वीक एसिड की ज्यादा होनी चाहिए। वीक बेस की ज्यादा हो जाएगी, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस की ज्यादा हो जाएगी, NaOH की ज्यादा हो जाएगी, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, वो हमारा बफर नहीं कहलाएगा। वीक एसिड की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ये चीज। यस मैम। सेकेंड देखते हैं, इनडायरेक्ट वाले में क्या, NaCN दे दिया प्लस क्या दे दिया, H2SO4। अगर ये दे दिया हमें, ठीक है। अब ये ऐसे देखने में बफर नहीं लग रहा, लेकिन रिएक्शन करके देख लेते हैं। मान लो इसको कितने दे दी, 0.4 मोलर दे दिया, ये दे दिया 0.1 मोलर दे दिया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या दिया है, कम दिया है हमें, 0.1 मोलर। ये क्या है, सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है। NaOH और HCN का सॉल्ट बना होगा ये, और ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो रिएक्शन करा के देख लेते हैं, व्हेन इन डाउट रिएक्शन कर लो। H2SO4, तो क्या बनेगा, HCN बनेगा, और क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। ये 0.4 है, ये है 0.1 है, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन क्या है, H2SO4 है। चलो इसका हम वो भी कर लेते हैं, बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। बैलेंसिंग की वैसे जरूरत नहीं है, ये पॉइंट, हाँ कर लो चलो। अगर ये 0.1 है, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा लिमिटिंग रीजन में ये है, ये तो पूरा का पूरा 0.1 चला जाएगा। ये कितना रिएक्ट होगा इसके साथ, 0.2, क्योंकि एक के साथ इसके दो मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। और ये कितना बनेगा मेरा HCN, ये बनेगा 0.2। तो ये कितना बचा, 0.2 बचा, ये कुछ नहीं बचा, और ये कितना बचा, 0.2 बचा। तो अब मेरे सोल्यूशन में क्या है, ये भी बन रहा होगा, लेकिन ये सॉल्ट ही है, और इस सॉल्ट का हमें कुछ काम नहीं है। जो सॉल्ट हमें चाहिए वो कौन सा है, NaCN वाला सॉल्ट। तो 0.2 NaCN, और ये क्या है, HCN पड़ा है, ये भी 0.2। तो ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों का सॉल्ट है। इस वजह से इन दोनों को मैंने क्या बोला, ये अब ये दोनों क्या मिलके बना रहे हैं, बफर बना रहे हैं। इसमें कुछ डाउट, मैम ये बोलो। -0.2 क्यों किया है? माइनस क्यों किया है, नो मैम, ये NaCN में मैम -0.2 क्यों किया है? -0.2 क्यों किया है, ये देखो यस मैम। H2SO4 है, H2 है, दो है ना इसके H, दो H दे रहा होगा एक H2SO4,
मैंने क्या किया, मैंने बस बैलेंसिंग कर ली ऊपर। क्या ये क्या है, ये देखो अगर बैलेंसिंग करोगे तो उसके साथ 2 आएगा यहाँ पे। यस मैम। इसका 0.1 कितना, कितने से रिएक्ट करेगा NaCN के? 0.4 मैम। 0.4 से कैसे रिएक्ट कर जाएगा? एक H2SO4 रिएक्ट कर रहा है कितने से, 2 NaCN से रिएक्ट कर रहा है, तो 0.1 कितने से रिएक्ट करेगा? 0.1 इंटू 2। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो 0.2 से रिएक्ट करेगा, तो इसलिए मैंने 0.2 यहाँ से हटा दी। ठीक है, हाँ मैम, इसमें वो DOD नहीं है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। चलो थर्ड देख लेते हैं। HNO3 प्लस CH3COONA, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी दिखने में स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.1 मोलर, इसकी दी हुई है 0.2 मोलर। इसकी कंसंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी कंसंट्रेशन है ये क्या है, वीक एसिड। हाँ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब मुझे इसके, मैंने रिएक्शन लिखी, मुझे प्रोडक्ट्स बताओ, इसके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? बताओ इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। मैम NaNO3 एंड CH3COOH। हाँ, तो CH3COOH मिलेगा मुझे और NaNO3 मिलेगा। ये कितना है? 0.1। ये कितना है? 0.2। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HNO3। तो ये पूरा खत्म होगा और ये इसके कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 0.1 के साथ ही, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। और ये कितना बन जाएगा? 0.1, और ये भी 0.1 बन जाएगा, लेकिन इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या बचा सोल्यूशन में? ये तो कुछ नहीं बचा, ये बचा 0.1 और ये 0.1। तो 0.1 क्या है? CH3CONA, और 0.1 क्या है? CH3COH। तो ये भी मेरा बफर है, यानी कि अब मेरे, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में ये दोनों चीजें बची हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? बफर। ठीक है, तो अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑप्शंस में आएंगे तो हमें ऐसे भी करके देखने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर मान लो इन सब की कंसंट्रेशन सेम होती, मान लो अभी क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन इक्वल करी है, अगर कंसंट्रेशन सेम होती तो हमें रिएक्शन करके देखने की जरूरत नहीं थी। तो हम डायरेक्टली क्या बोल देते कि नहीं है बफर, देख के क्या वीक एसिड नहीं दिख रहा तो नहीं है बफर। अगर कंसंट्रेशन सारी सेम होती, मतलब HNO3 की CH3CONA की सेम होती, NaCN की H2SO4 की सेम होती, लेकिन अभी सेम नहीं है, तो हमें रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा फाइनली रिएक्शन होने के बाद हमारा मिक्सचर में क्या बन रहा है। फिर वो कुछ बफर वाले कंपोनेंट्स बन रहे होंगे तो हमारा बफर है, नहीं तो नहीं है। यस मैम। चलो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बफर सॉल्यूशन। HNO3 और क्या दिया हुआ है? CH3COH, KOH एंड CH3COONA, HNO3 प्लस CH3COONA, और D is given as CH3COH प्लस CH3COONA। अब इसमें से बताना है कि बफर कौन कौन सा है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, क्या एक से ज्यादा भी ठीक हो सकता है, तो देख लो। बताओ कौन सा आंसर सही है तमाम लोगों के अकॉर्डिंग। मैम B एंड D। बी एंड डी। बी एंड, चलो डी तो हमें साफ साफ दिख रहा है क्या है। बी में देखते हैं, बी में KOH कैसा बेस है? मैम स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना? तो स्ट्रांग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? और कोई ऑप्शन? मैम C।
यस सी होगा। कैसे होगा सी? मुकुल तुम जिंदा हो या बेहोश हो चुके हो? यस मैम, सी तो अभी करे, जस्ट अभी तो करे सी वाला। कुछ रिस्पॉन्स देते रहा करो, मुझे लगता है चले जाओगे। अरे मैम मेरा माइक ऑफ था, मैं यस मैम बोल रहा था, मुझे रियलाइज हुआ। चलो HNO3 है, CH3CONA, ठीक है। अब देखो हाँ ये सी क्यू है, देखो इनके इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CH3COOH प्लस NaNO3, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे क्या है वीक एसिड, तो रिएक्शन ही फॉरवर्ड में जाएगी। क्या हम देखते थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनना चाहिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ये फंडा होता है देखने का, ऑर्गेनिक में भी सीखा था हमने जब एसिडिटी बेसिसिटी कर रहे थे, है ना। तो ये रिएक्शन क्या है फॉरवर्ड में जाएगी। तो अब यानी कि हमारे सोल्यूशन में क्या बन रहा है, एक वीक एसिड बन रहा है और एक सॉल्ट हमारे पास ऑलरेडी है। अगर ये सॉल्ट 1:1 के रेशियो में होता तो हमारा सॉल्ट पूरा खत्म हो जाता, वीक एसिड होता, और ये सॉल्ट किसका होता, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो भी हम इसे नहीं बोलते। लेकिन अगर हमारे इसमें एक्सिस में पड़ा है तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक्सिस है तो इसको हम बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि पीएच अगर हमें निकालना हो तो हम पीएच ऑफ ए एसिडिक बफर, क्योंकि अभी हमने एसिडिक बफर की ही बात करी है, तो पीएच ऑफ ए एसिडिक बफर सॉल्यूशन। चलो तो हमारे पास है रिएक्शन CH3COOH, मतलब बेसिकली बफर है ये वाला जिससे हम निकालेंगे। फॉलो सबके लिए होगा जो भी फॉर्मूला आने वाला है, CH3COOH CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। इसका क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है, ठीक है। वीक एसिड के लिए इट इज Ka, और CH3CO नेगेटिव है, सॉल्ट है तो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। Ka कैसे लिखेंगे इसके लिए, Ka कैसे लिखेंगे CH3COH के लिए, CH3CO नेगेटिव H प्लस और CH3COOH। यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं जरा। H प्लस को कैसे लिख सकते हैं, Ka CH3COOH अपॉन CH3COO नेगेटिव। पीएच में कन्वर्ट करना है हमें, पीएच में कन्वर्ट करना है तो वही जैसे लॉग लेते हैं दोनों साइड, लॉग H प्लस लॉग Ka को कर लेते हैं बाहर, और प्लस साथ में क्या कर लेते हैं लॉग CH3COOH और CH3COO नेगेटिव, ठीक है। इसे कंटिन्यू करते हैं पीछे, दोनों साइड क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगी तो हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग Ka और माइनस लॉग CH3COOH बाय CH3COO नेगेटिव। यही है बस, और क्या माइनस कर दिया दोनों जगह पे, ये क्या हो जाएगा पीएच, ये क्या हो जाएगा pKa, और इसको अगर मैं पॉजिटिव करूंगी तो लॉग के अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। रिवर्स करते तो बाहर माइनस आ जाता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। चलो अब देखो ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, pH इज इक्वल टू pK प्लस log A। अब जब इसमें कंसंट्रेशन पुट करने की बात आएगी, क्या यहाँ पे CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन कौन सी डालें, CH3COH की कंसंट्रेशन कौन सी डालें, तो यहाँ पे हम अजम्पशंस लेके चलते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो CH3CO माइनस की बात करें तो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन ज्यादा अमाउंट कहाँ से आ रहा होगा इसका, सॉल्ट से। सॉल्ट तो पूरा डिसोसिएटेड है, ठीक है, CH3CO माइनस और Na प्लस में, और देखोगे इसमें और इसमें क्या है, कॉमन आयन भी है, CH3CO माइनस और CH3CO माइनस का कॉमन आयन। कुछ बोलना चाह रहे हो मुकुल? तो कॉमन आयन से इफेक्ट किस पे पड़ेगा, किसके डिसोसिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा, CH3COH की। तो एक्चुअली CH3COH की डिसोसिएशन और कम हो गई होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि CH3CO जो माइनस है वो क्या है, काफी नेग्लिजिबल अमाउंट में आ रहा है एसिड से, और जो उसका मैक्सिमम अमाउंट कहाँ से आ रहा है वो CH3CONA से ही आ रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हम कहाँ से पुट करेंगे, इसको हम मान के चलेंगे कि कहाँ से आ रही है, लिख लेते हैं इधर CH3CO माइनस कहाँ से आ रहा है, तो जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी होगी हमें क्वेश्चन में, हम वही वाली पुट करेंगे। और CH3COH का हम क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे
कि जो CH3COH है, क्योंकि अब वो बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो CH3COH को अप्रोक्सीमेटली हम उतना ही मान लेंगे जितना हमें कंसंट्रेशन दी हुई है। हम इसका डिसोसिएशन वाला पार्ट जो जा रहा होगा उसको नेग्लेक्ट करके CH3COH क्या मान लेंगे, क्या जो एसिड की जो कंसंट्रेशन दी होगी क्वेश्चन में उसको एज इट इज रख देंगे, डिसोसिएशन नेग्लेक्ट करके ये सोचेंगे कि बिल्कुल भी डिसोसिएशन नहीं हुआ, ऑल्दो थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन उसको हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही है? यस इस मैम इसमें डिसोसिएशन नहीं देखनी बिल्कुल भी। क्या एसिड की भी मैम इसमें डिसोसिएशन नहीं देखनी ना। हाँ, एसिड की नहीं देख रहे, सॉल्ट तो पूरा होगा हमेशा डिसोसिएट, ठीक है, सॉल्ट हमारे पूरे डिसोसिएट होते हैं, एसिड नहीं डिसोसिएट होगा। ठीक है, यस मैम। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द pH of a solution containing 0.25 mole HCN जिसका Ka है 10 की पावर -5 एंड 0.10 मोल क्या है, NaCN, प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, अभी तो हम बफर के अंदर कर रहे हैं क्वेश्चन, तो पता ही है कि अब बफर का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जब सामने आएगा तो हमें पहचानना होगा कि बफर ही है, क्योंकि वीक एसिड है और सॉल्ट और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो अब हमें सारी चीजें गिवन है, हमें Ka गिवन है, हमें एसिड की मोल्स गिवन है और हमें NaCN के भी मोल्स गिवन है। ठीक है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो निकाला है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, कंसंट्रेशन ऊपर किसकी होगी, Cn माइनस की, और नीचे किसका होगा, HCN। तो pH pKa कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 से 5 हो जाएगा, यस मैम। लॉग Cn माइनस की कंसंट्रेशन क्या रखनी है, जो सॉल्ट से आ रही है, सॉल्ट है NaCN और वो कितना दिया हुआ है, 0.1 मोल, 0.1 मोल, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10.1। हाँ 0.1, 0.10, 0.1, ठीक है। HCN कितना दिया हुआ है, 0.25 मोल, और वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 1, क्योंकि कंसंट्रेशन पुट करनी है। लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन में तुम्हें जनरली दिखेगा कि वॉल्यूम पुट करने का ऐसा कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बफर का सोल्यूशन तो एक ही है ना, तो टोटल वॉल्यूम तो हमारा हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। तो लॉग में क्या लिख लूंगी, 0.1, 0.25, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस, एक्चुअली में जो लॉग आ रहा होगा यहाँ पे, ये 0.4 आ रही होगी इसकी वैल्यू, 0.4 आएगी, तो क्या लिख सकते हो उसको, लॉग 4/10 लिख सकते हो। ठीक है, मान लो लॉग की वैल्यू ना दी हो तो हमें यही सारे अप्रोक्सीमेशंस लगाने पड़ेंगे, तो 5 प्लस लॉग 4 कर देंगे, माइनस लॉग 10 होगा, लॉग 10 क्या होता है, 1। ठीक है, यस मैम। लॉग 5 प्लस log 4 हो जाएगा आंसर। लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी लॉग, हाँ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, यस मैम। लॉग 2 होता log है 2 की पावर 0.3, 2। तो इंटू 2 हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यस मैम। डायरेक्टली अभी जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 4.6। यस चलो, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what volume of 0.1 molar HCOONA should be added to 50 ml of 0.05 molar HCOOH to produce a buffer of pH is equal to 4 if pK कितना गिवन है, pK is equal to 3.7 हमें गिवन है। चलो, क्या निकालना है, अब हमें pH भी गिवन है और pK भी गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCONA शुड बी एडेड। अब देखो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें बफर ऑलरेडी बना हुआ था, एक सोल्यूशन था जो बफर का ही था। अब हमें बफर बनाना है अलग अलग सोल्यूशन से, तो एक हमें लेना है HCONA, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है कितना लेना है, और एक हमें लेना है 50 ml ऑफ 0.05 मोलर HCOH। ठीक है, अब ये पता है फाइनल सोल्यूशन में
वॉल्यूम तो सेम होने वाला है, जैसे जब हम पुट करेंगे इसमें pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, सिंपली लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब क्योंकि कंसंट्रेशन है, अब यहाँ पे जब हम कंसंट्रेशन पुट करते हैं, कौन सी पुट करते हैं, बफर बनने के बाद की, तो बफर बनने के बाद के लिए सॉल्ट और एसिड दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं होगा, तो वॉल्यूम से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता जब हम ये बफर वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हम डायरेक्टली क्या, अगर हम कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर लेंगे, डायरेक्टली मोल्स पुट कर लेंगे ना, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट चीज है हमारे लिए। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं हम। देखो उन्होंने क्या बोला, 0. हम मोल्स निकालेंगे, हमें मोलारिटी गिवन है, लास्ट में फिर हम क्या कर लेंगे, उससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये समझ आ रहा है क्वेश्चन में करना क्या है, थोड़ा बहुत खुद से एनालाइज कर पा रहे हो, कि अगर सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो अप्रोच कैसे करोगे। यस मैं बस स्टार्टिंग की चीज बता रही हूँ कि तुम्हें क्या यूज करना है, तुम्हें मोल्स यूज करना है, ना कि क्या, ना कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यूज करनी है। ठीक है, बस मोल्स मैम यूज। इसमें हम चलो चलो, मैम देखने में ये ना ये ऐसा लग रहा है कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2 लगाना है। देखो अगर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाना होगा ना, उसमें क्या होंगे, उसमें दो एसिड्स होंगे, या तो दो बेस होंगे, या एक एसिड और बेस होगा। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक सॉल्ट दिया हुआ है और एक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्ट दिया हुआ है और एक एसिड दिया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन हमने कहाँ देखे हैं, बफर में, तो बफर पे भी चले यस जाना मैम। एक बार। ठीक है, ऐसे यस देखो। मैम। चलो चलो, तो हम यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, पहले मोल्स निकाल लेते हैं इसके। तो अगर मैं एसिड के मोल्स निकालना चाहूँ, एसिड है HCOOH, ठीक है, इसके मैं मोल्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी। वॉल्यूम क्या है इसका, इसकी मोलारिटी है 0.05 और उसका वॉल्यूम क्या है 50 ml। तो देखो ml है ना, मैं इसे लीटर में चेंज नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि मैं ml से निकाल रही हूँ, तो जो मोल्स निकल के आएंगे वो किस में आएंगे, मिली मोल्स में आएंगे, क्योंकि मिलीलीटर है। ठीक है, यस अगर मैम। यस लीटर मैम। लेते तो वो मोल्स आ जाते नॉर्मल, क्योंकि मैं ml से ही निकाल रही हूँ डायरेक्टली, लीटर में कन्वर्ट नहीं कर रही, तो मिली मोल्स हम कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सारी डिवाइड यस ही है। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसका, 2.5 मिली मोल्स। अब मैं HCOONA के मोल्स निकालना चाहती हूँ, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे वॉल्यूम नहीं पता, बस मुझे क्या पता है, कंसंट्रेशन पता है, वो मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। लेकिन मुझे क्या पीएच गिवन है, ये गिवन है, और मेरे पास एसिड के मोल्स हैं, तो मैं इस इक्वेशन से सॉल्ट यस के मैम। मोल्स निकाल लूंगी। यस निकालने की कोशिश करो, ट्राई करो निकालना, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करो उसमें। इसकी जगह क्या पुट कर देना, इसकी जगह पुट कर देना 0.1 इंटू VmL, मतलब वॉल्यूम की जगह V पुट कर देना यस डायरेक्ट इसमें। ठीक है, तो फिर V की वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से, प्लस लॉग 0.1 इंटू V 2.5। ये हो जाएगा V अपॉन 25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे तो सॉल्व कर सकते हो, मुझे आंसर बता सकते हो, बताओ। V की वॉल्यूम बताना, V बताना कितना आ रहा है पहले। मैम हाँ, log 5 की वैल्यू क्या होती है? log 5 की वैल्यू इज, 0.699। लॉग की वैसे ना जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी लॉग की जरूरत, अगर देखो तो। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं, वेट, मैं देखो, अगर इसे 4 करोगे, 4 माइनस 3.7 है, मैम प्लस 0.3 लॉग, आएगा। लॉग 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, हाँ 0.3 आएगा। 0.3 यस मैम। एक्चुअली में किसकी वैल्यू होती है, log 2 की। ओह यस मैम। यस मैम। तो अब देखो तुम्हें log 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कर हाँ लोगे मैम डायरेक्ट। पूरा सॉल्व करेंगे तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो मत करो पूरा सॉल्व, ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे शॉर्टकट हम लगा सकते हैं ना, तो लगा देते हैं। यस मैम। मैम 50 हाँ ml में आएगा ये। 20 50 ml, तो मुझे यहाँ से बता दो, मोल्स मिली मोल्स निकाल के भी बता दो फिर।
हमें निकालना क्या है? अच्छा वॉल्यूम में निकालना ना, ठीक है, तो आगे आंसर Yes. तो सेम है। आया नहीं? मुकुल नहीं आया? आगे ना ये तो आगे से चलो जल्दी है। अच्छा आगे पर ये तो 50 ml सेम ही आएगा जितना मैं, 50 ml ही आएगा, सही है। तो इसको मतलब आपने करने की जरूरत नहीं है सही साथ में, अगर ऐसे क्वेश्चन इस टाइप का, क्या करने की जरूरत नहीं है? मतलब हमें ये अज्यूम कर लेंगे कि वॉल्यूम सेम होगा उसके सॉल्ट का और एसिड का। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये 50 ml है तो ये भी 50 ml हो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, करके देखो। यहाँ पे कोइंसिडेंटली सेम आ गया है, पर ऐसे जरूरी नहीं है कि सेम आए, ठीक है, ऐसी कोई अजम्पशन मत बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। pH of a solution having 0.1 molar CH3COOH, इसका Ka is given as 10 की power -4 and 0.2 molar is given CaCH3COO whole twice, ठीक है। अब देखो हमें गिवन तो सब कुछ है, pH निकालना है, यहाँ पे बस किसका रोल होगा? देखो ये CaCH3CO होल ट्वाइस का रोल है कि यहाँ से कितने हमें CH3CO होल ट्वाइस मिल रहे हैं, मतलब CH3CO आयंस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे एक इससे, तो ये वही एन फैक्टर वाली चीज आ गई, लेकिन एन फैक्टर मत करो, नॉर्मली अपनी जैसे लॉजिकल चीज, लॉजिकल माइंड यूज करके इसका मुझे अगर आंसर निकाल के बता सकते हो। Yes, ma'am. बस कंसंट्रेशन हमें क्या है, एक तरीके से मोल्स डबल करने हैं और कुछ नहीं करना, हम कंसंट्रेशन को यहाँ पे मोल्स मान के क्या कर चल सकते हैं। pH is equal to pKa plus log, करो ट्राई। सॉल्ट में तो डायरेक्टली 0.1 पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन पुट कर लो क्योंकि पूरा सोल्यूशन नहीं है गिवन है, वॉल्यूम वैसे भी सेम ही है, हमें मतलब पूरा सोल्यूशन बफर बना के दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन पुट कर लो, 0.1 इसकी होगी, तो एक सेकेंड 0.1 नहीं होगी इसकी, सॉल्ट की बताओ कितनी होगी? हाँ मुझे सॉल्ट वाली वैल्यू बताओ, नीचे तो एसिड की 0.1 गिवन है, ठीक है, ऊपर क्या Yes, ma'am. Point two. कितना? Ma'am, 0.2. इसकी देखो 0.2 गिवन है इसका, Yes, ma'am. 0.2 ही बोला. लेकिन हमें एक्चुअली में क्या डालना होता है ऊपर? CH3CO माइनस आयंस डालने होते हैं ना, मैम 0.4 डाल देंगे क्योंकि ट्वाइस है. इस वजह से 0.4 हो जाएगा, ठीक है। हमें 0.2 है, लेकिन क्योंकि एक इससे कितने आयंस मिल रहे हैं मुझे, CH3CO 2 मिल रहे हैं, तो 0.2 मोलर से कितना कंसंट्रेशन होगी CH3CO की? 0.4 मोलर हो जाएगी, ठीक है, आंसर बता दो। 4 + 2 log 2, अगर डाउट हो तो पूछ लो कि क्या किया है यहाँ पे, वैसे तो 4.6 नो मैम 4 + 0.6 - 1 आ जाए. तो मैम 3.6 आएगा. 4.6 आएगा, अच्छा. 0.3 into 2 is 0.6, यस मैम. यस मैम. गुड. ओके. pH of a solution obtained by mixing 1 liter 0.2 molar HCOOH, Ka is equal to 10 की पावर -4, add 1 liter, क्या है 1 liter 0. molar NaOH। चलो pH of a solution obtained by mixing, अब देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें बोला है कि हमने एक सोल्यूशन बनाया किससे? HCOOH से और NaOH से मिलकर बनाया सोल्यूशन, और हमें उस सोल्यूशन की pH निकालनी है। अब हमें रिएक्शन करा के देखनी पड़ेगी क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा क्या बन जाए? बफर बन जाए, HCOH प्लस NaOH, प्रोडक्ट क्या देगा? HCOONA साथ में H2O। ये कितना लिया है हमने? मिलीमोल्स में करते हैं, देखो जब भी अलग अलग सोल्यूशन मिक्सिंग के आ रहे होंगे ना,
बफर के केस में तो बेटर है मोल्स के केस में बात करो। जब सोल्यूशन बना हुआ दे रखा है, उसके अंदर की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब अलग से मिक्स करने वाले हो तो बेटर है मोल्स के साथ खेलो, तो कोई गलती नहीं होगी। तो HCOH के कितने मोल्स है मेरे पास? 1 लीटर सोल्यूशन है और 0.2 मोलैरिटी है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.2 ही मोल्स हो जाएंगे इसके, yes sir, ठीक है, क्योंकि M इंटू V। इसके कितने मोल्स हो जाएंगे NaOH के? बताओ। NaOH, हाँ बोलो कितने? 0.1 ही तो है इसका। 0.1 ही होंगे तो बोलो, बोल तो बोला दो। था, अच्छा आवाज नहीं आई। चलो 0.2 0.1, ठीक है। तो हमारे पास ये है इनिशियली। अब रिएक्ट कितने कर जाएंगे हमारे? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है दोनों में से? NaOH। तो NaOH के जितना ही HCOH रिएक्ट करेगा, तो इसके माइनस 0.1 माइनस कर देते हैं, इसमें से भी क्या 0.1 माइनस कर देते हैं, और इसका कितना बनेगा? 0.1 बनेगा। रिमेनिंग कितना बचेगा मेरे पास? 0.1 बचेंगे HCOH के, 10.1। बिल्कुल खत्म। अरे 0.1, तो ये HCONA बचा मेरे पास सोल्यूशन में, और क्या बचा? HCOOH। तो ये तो क्या बफर बन रहे हैं, Yes, यानी कि मेरा सोल्यूशन बफर है। तो अब मैं अपना बफर वाला फॉर्मूला लगाऊंगी पीएच के लिए। पीएच पीके कितना होगा? 4, क्योंकि 10 की पावर -4 दिया हुआ है लॉग। सॉल्ट के कितने दिए हुए हैं मोल्स? इसके सॉल्ट के मोल्स है 0.1, इसके मोल्स है वो भी 0.1। कितना पीएच आएगा? 4, yes, क्योंकि ये यस लॉग 1 हो मैम। जाएगा, log 1 0, ठीक है। तो अगर इनडायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें बफर बना के देखना पड़े, तो जब हमें मैम अलग सोल्यूशन, हाँ बोलो। मैम मतलब अगर हमारे ये बफर नहीं निकलता तो कैसे करते मैम? तो डिपेंड करते कौन सा सोल्यूशन मिलता हमें। अगर मान लो, फिर हो सकता, देखो ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्या कुछ यस बहुत मैम। अलग सा कुछ यस आ मैम। जाए। जो भी यस मैम। बनेगा वो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। या तो यस मैम। हाइड्रोलिसिस का केस हो सकता है मैक्सिमम, एट द रेट क्या, मान लो कोई क्या बन जाए, तुम्हारा सिर्फ ये तुम्हें सॉल्ट मिले, ये वाला सॉल्ट मिले सिर्फ। अब इस सॉल्ट में हाइड्रोलिसिस किसकी हो सकती है? HCONA की, यस मैम। ठीक है। तो फिर वहां पे हाइड्रोलिसिस वाला सीन बन जाएगा। मान लो ये दोनों क्या अगर इक्वल अमाउंट में होते, HCOH और NaOH हो जाता, मान लो इक्वल इक्वल अमाउंट में होते ये इक्वल, तो फिर हमारे पास के रिएक्शन में बस सॉल्ट ही बचता, सॉल्ट प्लस वाटर, और उसमें से हाइड्रोलिसिस पॉसिबल थी इसकी, तो वहां पे फिर हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगा के हम अपना पीएच निकालते हैं, यस ठीक है। मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, तो ऐसी चीजें हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ मिक्सिंग 0.1 मोलर 200 ml HCOOH के ए, जिसका गिवन है 10 की पावर -4 एंड 0.1 मोलर। ये मुझे तुम लोग करके बताओगे। CaOH होल ट्वाइस। इन दोनों को मिक्स किया है हमने, और हाँ अब मुझे इसका पीएच बता के दिखाना, ठीक है। ऑप्शंस में दे देती हूँ, बताना आंसर तुम्हारा क्या आएगा। 0.3, 4, 4.6 एंड 5.3। बताओ क्या आएगा तुम्हारा पीएच, करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, आंसर बताओ फाइनल। मोल्स के साथ खेलना, क्योंकि अलग अलग हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो वॉल्यूम दी है मिलाने पे वॉल्यूम बदल जाएगी, तो बेटर है मोल्स तो नहीं बदलेंगे मिलाने पे, तो मोल्स के साथ रिएक्शन करके देखो, और रिएक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि एसिड है एंड बेस है। और रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूला करो। HCO होल ट्वाइस Ca प्लस 2H2O मिलेगा। ये है मेरी बैलेंस रिएक्शन।
आया किसी का? इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है ये। मैम बस आने वाला है। मैम 3.4 आएगा पेज। 3.4 वो तो ऑप्शंस में ही नहीं है। मैम 4.6, सॉरी मैम 4.6 मैम। 4.6। यस मैम। हाँ यस, चलो देखते हैं क्या आता है, करके देख लेते हैं। मुकुल तुम्हारा कुछ आया आंसर? हाँ, बस एक 30 सेकंड रुक जाओ इसका। चलो 0.1 मोल है, 0.1 मोलर है, 200 ml, तो कितने इसके वो आ जाएंगे? 20 मिलीमोल्स। और यस मैम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने आएंगे? 0.1 इंटू 50 मिलीमोल्स, है ना? 0.1 तो 5 मिलीमोल्स आएंगे इसके। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो मेरा यही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके पूरे 5 खत्म हो जाएंगे, और इसके कितने खत्म होंगे? 10, क्योंकि इसका 1 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। और इसके कितने बनेंगे? 5। 10 बचेंगे, इसका कुछ नहीं बचेगा, इसका बचेगा 5। चलिए तो पीएच में पुट कर देते हैं। पीके कितना है? 4 प्लस लॉग। सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन है? सॉल्ट में क्या पुट किया? मैम 1/4। 1/4 पुट किया। 1/4 की पुट, अच्छा मतलब 1/4 तुम्हारा आ रहा है, तुम ये कह रहे हो। यस मैम। देखो ये क्या है, ये मोल्स आए हैं, ठीक है, मिली मोल्स आए हैं बेसिकली। क्या आया मुकुल, कोई आंसर आया? क्या? मैम पूरा ना लॉग सॉल्ट अपॉन में जो एसिड है वो 1/4 आया है। देखो ये है 5 मिलीमोल्स, ठीक है। 5 मिलीमोल्स किसके हैं? इसके हैं। इसमें HCO माइनस कितने हैं? मैम 2। 10, यस मैम। ठीक है। ये है 10, और इसमें HCO माइनस, HCOH कितना है? वो 10 ही है, तो 10 10 हो जाएगा। तो कितनी यस आएगी मैम वैल्यू? 4 ही आएगी मैम। तो pH 4 आएगा इसका, 4.6 नहीं आएगा। गलत कर रहा हूँ, क्या? मेरे से थोड़ा मिस्टेक कर दिया। समझ आ गया। आगे समझ। तुमने, खुशू तुमने 5 ही पुट कर दिया था। मैम मैंने ना ये जो मतलब माइनस करना था ना वो स्टेप ही इग्नोर कर दिया। उससे भी इग्नोर कर दिया, पहले वाली वैल्यूज उठा के रख दी सीधे, यस मैम। रिएक्शन ही नहीं कराई। बोला था मैंने रिएक्शन करानी पड़ेगी यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं वर्किंग ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। बेसिकली कौन सा? एसिडिक बफर। मतलब ये देखेंगे थोड़ा इससे क्या ये काम कैसे करता है, क्या ये कैसे पीएच को चेंज नहीं होने देता है, या फिर बहुत कम चेंज लाता है, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा एडिशन ऑफ किसी एसिड या बेस पे। तो अगर एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं तो वही अपना फेवरेट बफर ले लेते हैं, CH3COH और CH3CONA वाला। ये है हमारा, दे रहा है CH3COO माइनस आयंस प्लस H प्लस, और ये दे रहा है हमारा CH3COONA CH3CO नेगेटिव माइनस प्लस Na प्लस। तो ये है हमारी बफर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, आई हैव ऑन एडिशन ऑफ एसिड, मैंने एसिड डाला इस बफर सॉल्यूशन में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ऑन एडिशन ऑफ एसिड। एसिड है तो एसिड क्या करेगा, किससे रिएक्ट कर सकता है एसिड? एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है इस कॉन्जुगेट एनायन से। मतलब प्रोडक्ट्स क्या है, ये है, एक H प्लस खुद है और एक ये है, तो ये दोनों सेम है। Na प्लस से रिएक्ट नहीं करेगा एसिड, ना H प्लस से, ना खुद करने वाला, वो CH3CO माइनस से कर सकता है, तो CH3CO माइनस से करेगा H प्लस, और हमें क्या दे देगा वो? CH3COH। तो CH3COH तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म दे रहा है बेसिकली, तो ये तो पीएच पे कुछ चेंज लाएगी नहीं,
जो CH3COH डिसोसिएट होगा, जो H+ में डिसोसिएट होता है, वो pH चेंज कर सकता है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म तो चेंज नहीं करेगी उसका pH। तो अगर हमने थोड़ा बहुत H+ डाला तो वो जो ये जो आयंस पड़े हैं इसके अंदर, ये वाले आयंस जो पड़े हैं, इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा वापस से, मतलब इनके साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा CH3COH। तो इस वजह से जो H+ डाला वो रिएक्ट करके उसने क्या दे दिया हमें, CH3COH दे दिया। इस वजह से क्या हुआ, अब H+ नहीं बचा सोल्यूशन में, जो H+ डाला वो कंज्यूम हो गया सारा, इस वजह से उसके pH में कोई खास फर्क नहीं आया। ठीक है, हम ये एक चीज आ सकती है कि क्योंकि CH3CO- कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है फॉरवर्ड में जारी होगी। यस मैम, बोल सकते ठीक है, हैं। क्योंकि हमने प्रोडक्ट में से CH3CO- की कंसंट्रेशन थोड़ी कम कर दी है। क्यों, वो क्योंकि जो हमने H+ डाला है नया, उससे रिएक्ट करके CH3COH में चला गया है। तो क्योंकि हमने CH3COH नेगेटिव की कंसंट्रेशन थोड़ी कम करी है, तो ये जो इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शन है थोड़ी क्या जा सकती है, फॉरवर्ड में जा सकती है। लेकिन थोड़ी बहुत एडिशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये फॉरवर्ड में कब जाने लगेगी, जब हम बहुत ज्यादा एसिड डाल देंगे। ऑब्वियसली बफर की कुछ कैपेसिटी होती है कि वो बहुत कम ही झेल पाएगा एसिड या बेस को। थोड़ा बहुत एसिड बेस डालेंगे वो तो झेल लेगा, लेकिन अगर हमने ज्यादा एसिड बेस डाल दिया तो क्या हो जाएगा, pH चेंज होने लग जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो वो क्यों होगा, अगर हमने ज्यादा H+ डाल दिया तो क्योंकि CH3CO- भी ज्यादा फिर कंज्यूम हो जाएंगे। CH3CO- कंज्यूम होंगे तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, तो हमारा सोल्यूशन का pH काफी गिरने लग जाएगा। ठीक है, थोड़े बहुत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके इक्विलिब्रियम पे कहीं पीछे की साइड जाए, थोड़ी बहुत में क्या होता है, ये सिंपली से चलता रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो और ये CH3COH जो बना ये फर्दर डिसोसिएट भी नहीं कर सकता, क्योंकि CH3CO- मेरे सोल्यूशन में एक्चुअली में एक्सेस में पड़ा है सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट क्योंकि पूरा डिसोसिएटेड है। तो इस तो ये जो बना नहीं फर्दर CH3CO- और H+ में डिसोसिएट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट CH3COOH कैन नॉट डिसोसिएट फर्दर। और क्या हुआ, CH3CO- डिक्रीज तो हो रहे हैं क्योंकि थोड़े कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारा अमाउंट है, बट वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ CH3CO-। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाती और हमारे H+ की कंसंट्रेशन पे कुछ खास फर्क नहीं आता, बहुत मतलब एक तरीके से नहीं आ रहा। अभी हम ये देख के चलेंगे कि कोई फर्क नहीं आ रहा। बफर चेंज क्या pH चेंज नहीं करवाता अगर थोड़ा बहुत एसिड डालेंगे। हमने क्या किया, हमने H+ डाला, तो ये जो CH3CO- आयंस थे ये क्या कर गए, ये उसके साथ रिएक्ट करके CH3COH बना दिया। अभी CH3COH कोई pH पे चेंज नहीं ला सकता जब तक ये डिसोसिएट ना करे, और ये डिसोसिएट कर नहीं पाएगा क्यों, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट साइड पे क्या है, बहुत सारे CH3CO- आयंस पड़े हैं, तो कॉमन आयन की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, इस वजह से कुछ pH पे चेंज नहीं आता। ठीक है, ये चीज एसिड डालने के लिए, एसिड डालने से क्या हुआ। अब डाल लेते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ बेस क्या हो सकता है। बेस डाले तो मैंने क्या डाला है, OH- आयंस। OH- आयंस डाले वो किससे रिएक्ट कर सकते हैं, H+ आयन से रिएक्ट कर सकते हैं। OH- प्लस H+ के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, H2 बना लेगा। ठीक है, तो H+ हमने H+ के साथ रिएक्ट कर गया, प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि H+ थोड़ा कंज्यूम हो गया, तो ये CH3COH अब थोड़ा सा फॉरवर्ड में जाके थोड़ा सा डिसोसिएट हो जाएगा, तो जो H+ खत्म हुआ उस H+ को क्या करेगा, वापस से बना देगा। तो इस वजह से फिर से pH पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा इस केस में। तो ये रिएक्ट तो कर गया, लेकिन जो CH3COH है क्योंकि वो तो काफी सारा पड़ा है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, तो जैसे ही H+ थोड़ा सा कंज्यूम हुआ, वो फिर से क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगी उस H+ को वापस से उसी कंसंट्रेशन पे लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। तो H+ कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, इससे हो रहा है डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH occurs so as to restore H+ ions। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं। अब क्योंकि हमने बेस डाला है, मान लो कोई NaOH डाला हो, ये H+ से रिएक्ट कर रहा है, डायरेक्टली CH3COH से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम कैसे बोल देते हैं ये एक्चुअली में कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा NaOH से। मतलब ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि हम जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो उसमें हम यही वाली रिएक्शन यूज करेंगे, ये करेंगे और ये क्या बनाएगा,
CH3COONA प्लस H2, क्योंकि वो तो इसको भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो वीक को भी डिसोसिएट करा ही सकते हैं, तो ये डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2 भी बना सकता है। मतलब ये रिएक्शन एक्चुअली में सेम है, देखो यहाँ पे भी H2 बन रहा है, यहाँ पे भी H2 ही बन रहा है फाइनली, ठीक है। तो हम वैसे यूज करेंगे इसे, लेकिन समझने के लिए ये चीज याद रख लो, क्या जो OH माइनस H प्लस से रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, H2 दे रहा है, तो H प्लस थोड़ा कंज्यूम होकर जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है वापस से पुराने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, मैं बहुत ज्यादा OH माइनस डाल दूं तो वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो पाएगी, और ये CH3COH ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इतना ज्यादा डिसोसिएट हो नहीं पाएगा, इस वजह से तो इसकी जो पीएच है उस पर कुछ ना कुछ असर आ जाएगा, इसका पीएच थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि बेस डाला है इस वजह से, ठीक है। तो थोड़े बहुत को तो कर लेता है, झेल लेता है, लेकिन अगर हम ज्यादा एसिड बेस डालेंगे तो उसको नहीं झेल पाएगा, तो हमारा ज्यादा चेंज आने लगेगा पीएच में। यस। तो क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें थोड़े बेस और ज्यादा बेस डालने का थोड़ा इफेक्ट पता चलेगा। हमने क्या लिया, 12 ग्राम CH3COOH and 16.4 gram CH3COONA are dissolved in 1 liter solution. Ka क्या है, 10 की पावर -5, तो हमें कैलकुलेट करना है pH, कैलकुलेट करना है pH ऑफ सोल्यूशन। न्यू pH if हमने क्या डाला है, if 3.65 ग्राम HCl is added, new pH if 7.3 gram HCl is added, और fourth is new pH if 4 gram NaOH is added। अब फर्स्ट पार्ट तो कर सकते हो, बस पीएच निकालना है, हमें पता है बफर सोल्यूशन है, हमें इसके ग्राम्स दिए हुए हैं, इसके ग्राम्स दिए हुए हैं, अब ग्राम्स दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, हम मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से, यस सर, मास अपॉन मोल्स मोलर निकाल, मास। मोल्स पुट कर देंगे, हमें कंसंट्रेशन से लेना देना नहीं है क्योंकि ये बफर बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यस पीएच का आ जाएगा। हाँ, तो मोल्स निकाल के मुझे पीएच बताओ उसका क्या होगा। मैम 1/5 मोल्स है CH एसिड के, और ये लो, ये था क्वेश्चन, अगर यस मैम दिस इज 4 ग्राम, चलिए क्या चाहिए होगा, मोलर मास चाहिए होगा दोनों के लिए। यस सर। CH3CONA का मोलर मास क्या होगा। मैम 60 आ रहा है और उसके मोल्स आ रहे हैं 1/5, और जो मैम सॉल्ट है खुशबू, यू आर उसका स्पीकिंग वेरी स्लो, सॉरी वेरी लो, इन वेरी लो वॉइस। मैम जो एसिड है मैम उसका 60 ग्राम आ रहा है मैम मोलर मास, और मोल्स आ रहे हैं 1/5, और जो सॉल्ट है उसका मोलर मास है मैम 82, और इसका ये आ रहा है 1 मिनट। मोल्स देखो कितने आ रहे हैं, इसका मोलर मास है 82 ग्राम, और CH3COONA, सॉरी ये Na था, मैम 0.2 मोल्स आ रहे हैं सॉल्ट के।
ठीक है, तो इसके वो की point- 0.1 और इसके भी 0.2 मोल्स ही आ रहे होंगे। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो कितना आ रहा है पीएच? डाल दो फॉर्मूले में सब कुछ। मैम 5। पीएच कितना आएगा? पीके कितना 5 गिवन है? 10 की मैम, पावर 10 की पावर माइनस -5। उसमें this 5, one 5 क्योंकि 10 की पावर ये log 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो this जाएगा। one यस मैम। सेकंड में हमने किया है, हमने HCl डाला है। कितना, कितने ग्राम डाला है HCl? 3.65। तो इसके भी मोल्स निकालो, कितने मोल्स हैं ये? मोल्स ऑफ HCl। HCl का मास कितना होगा? 36.5। 36.5। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? कितने मोल्स आएंगे? 0.1 ही हमें। 0.1। यस मैम। ठीक है, तो अब हमने HCl डाला है। HCl हमने यानी कि बफर में हमने एसिड डाला है थोड़ा, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? CH3CO माइनस वाले आयंस के साथ, है ना? यस मैम। अभी हमने वर्किंग ऑफ बफर में यही देखा, this one एसिड रिएक्ट करेगा, तो हमें उसके साथ अब क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन दिखानी पड़ेगी सेकंड केस के लिए। और क्या बनेगा? NaCl। इसके कितने मोल्स हैं हमारे बफर में? 0.2। एसिड कितना डाला हमने? 0.1 डाला। ठीक है, अब रिएक्शन करा देते हैं। ये एक एक मोल ही रिएक्ट करेगा। 0.1, ये माइनस Point- 0.1, और ये कितना बन जाएगा? 0.1। तो रिमेनिंग क्या होगा? इसके 0.2 मोल्स, ये खत्म है, और ये 0.1, सॉरी इसके 0.1। 0.1। तो नए मोल्स मिल गए हमें। अब हम निकाल सकते हैं फिर से पीएच। यस मैम। सब कुछ है फिर से, अब क्योंकि वॉल्यूम तो हमें वॉल्यूम का तो कुछ लेना देना नहीं है, हमने ग्राम्स में डाला है ना, तो वॉल्यूम हमारा 1 लीटर ही रहने वाला है, वॉल्यूम पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब मैम निकालो से पीएच। 5 ही आ 5 ही जाएगा। आएगा कितनी आएगी? 5। 5 आएगी पक्का? यस मैम। हमारे पास सॉल्ट है 0.1। ठीक है, सॉल्ट है 0.1 और एसिडिक एसिड यहाँ से बना है। अच्छा ठीक है, अब पता चला। पहले एसिडिक एसिड के कुछ मोल्स पड़े हैं ऑलरेडी, यस मैम। पॉइंट तो इन्हें भी तो ऐड 1 कर मोल देंगे यहाँ पड़े। पे। यस मैम। 0.2 हो जाएगा। यस मैम। ये तो नया वाला एसिटिक एसिड है जो रिएक्शन से पड़ा है, लेकिन बना है, लेकिन हमारा ऑलरेडी भी तो पड़ा है ना बफर में एसिटिक एसिड, उसको भूल गए? उसे भी तो ऐड करोगे। तो सॉल्ट की तो हमने 0.1 पुट कर दी, और ये कितनी पुट करिए? ये 0.3 पुट करेंगे। पता चल रहा है ना क्या किया है? this one यस मैम। अब बताओ आंसर। तो log 1 माइनस log 3, log 1 इज 0, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है। फोर 4.53 आएगी इसकी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो पहले पीएच कितना था? पहले पीएच था हमारा 5 था, अब 4.53 आया, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। हमने जबकि 0.1 मोल डाला इसमें, तो 0.1 मोल हमने अच्छे खासे मोल्स डाल दिए HCl के। अगर मैं इतने का 0.1 कितने में? 1 लीटर में कितनी कंसंट्रेशन है? यानी कि 10 की पावर -1। ठीक है, तो इतने कंसंट्रेशन से अगर HCl से मैं क्या निकालती? पीएच निकालती, तो कितना आता? 1 पीएच आ जाता। लेकिन यहाँ पे कितना पीएच आ रहा है? 4.53। तो बफर ने देखो कितना अपना इफेक्ट दिखा दिया कि उसने पीएच इतना कम नहीं होने दिया, उसने बहुत कम इफेक्ट डाला पीएच पे। ठीक है, this one नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमने कितना पीएच डाला है? 7.3 ग्राम HCl डाला है। तो अब इससे निकालो, अब क्या मोल्स चेंज हो जाएंगे HCl के? यस मैम। निकालो। मैम बट और 0 है वैसे तो HCl के। हाँ मतलब बढ़ जाएंगे, पहले 0.1 थे, अब तो ज्यादा आएंगे ना मोल्स, क्योंकि अब 7.6 ग्राम डाल रहे हैं, यस मैम। पहले यस मैम। 3.6 डाला था। 7.6 अपॉन 36.5।
मैम 0.2 ही आएगा इसका। कितने आ रहे हैं? 0.2। हाँ 0.2 मोल्स आएंगे इसके। अब सेम चीज करो जो करा था वहां पे, CH3COOH प्लस NaCl। इसके है 0.2, इसके है 0.2, इसके -0.2, इसके -0.2, इसके कितने बनेंगे 0.2। तो सोल्यूशन में क्या बचा रिमेनिंग? ये खत्म, ये खत्म, मैम तो बफर नहीं है। हाँ अब ये बफर नहीं बचा हमारा। CH3COH इतने 0.2 बने हैं और हमारे पहले से कितने थे? 0.2 पहले भी थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 0.4 मोल्स ऑफ CH3COH इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब बेसिकली हमारे पास ये है। अब कैसे निकालेंगे इस सोल्यूशन का पीएच? वीक एसिड का सोल्यूशन हो गया अब ये। यस मैम। तो वीक यस एसिड मैम। का कैसे निकालते हैं पीएच? अल्फा निकालते हैं, यस मैम। है ना? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka/C होता है। KC। Ka/C होता है। Ka क्या है हमारा? 10 की पावर माइनस, -5। और हमारी कंसंट्रेशन क्या है? 4 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। यस मैम। 1/4 इंटू 10 की पावर -4, तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा अल्फा। इसको मैं लिख यस मैम। सकती हूँ 0.5 इंटू 10 की पावर -2। यस मैम। चलो H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? C अल्फा। यही सब क्या था ना जो हमने वीक एसिड के लिए निकाला था। अल्फा का यस फॉर्मूला मैम। ये था 1 H+। माइनस अल्फा। तो ये क्या है? C अल्फा हो गया। H+ में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर नहीं 0.4 है कंसंट्रेशन, मतलब जो हमें नॉर्मल दी हुई है CH3COH की, और अल्फा कितना दिया हुआ है? पॉइंट, इसको मैं लिख लेती हूँ 1/2 इंटू 10 की पावर -2। तो कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा H+ की वैल्यू। यस यही आएगी, मैम। एक बार यस चेक कर मैम। लो। हाँ यही आएगी। इसको लिख लूंगी 2 इंटू 10 की पावर -3। पीएच कितना आएगा? मैम log2 -3। 3 माइनस log 2। यस मैम, सॉरी, 3 माइनस log। ऐसी गलतियां मत करो भाई। तो 3 माइनस 0.3 तो 2.7। अब हमारा अच्छा खासा पीएच कम हो गया है। ये क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। मुकुल तुम्हें? यस मैम। कैलकुलेशंस वगैरह तो चलो हो जाएंगी, कंसेप्ट देखो अब बस हमारा एसिड बचा है, तो हमने अब उसे, क्योंकि वीक एसिड है तो वीक एसिड की तरह उसका पीएच निकाल दिया। यस सर। लास्ट पार्ट करो उसका, जब हमने क्या डाला है? बेस डाला है। और कितना डाला है बेस? 4 ग्राम NaOH डाला है। NaOH का मोल, तो इसके भी मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ NaOH 4। और मोलर मास ऑफ NaOH बताओ मैम 40। जितना भी है, मुझे फाइनल मोल्स बता दो, कुछ तुम्हारी वॉइस 1 कम बाय आ रही मैम 1/10 आएगा। है। ये है 1/10। 1/10 तो 0.1 मोल। यस मैम। तो अब रिएक्शन करवानी पड़ेगी यहाँ पे भी। हमने क्या बोला था? क्या मैंने बोला था? बेस जब मिलेगा तो बेस के साथ रिएक्शन कराना, कौन सी वाली? ये वाली, NaOH प्लस CH3COH। तो CH3COH प्लस NaOH is giving CH3COONA प्लस H2O। CH3COH कितना था? 0.2 था यस इनिशियली, मैम। यस है ना? मैम। 0.2 ही था। यस मैम। NaOH कितना डाला है? 0.1 डाला है। तो कितना इसका लिमिटिंग रेजेंट NaOH है, यस ये बनेगा 0.1। ये 0.1 बचेगा, ये खत्म, ये 0.1। फॉर्मूला लगाएंगे वही pH pKa 5 प्लस लॉग
अब कितनी है, ये 0.1 यहाँ से आई और ऑलरेडी हमारे पास क्या थी 0.2 थी, तो 0.1 प्लस 0.2 विल बी 0.3। Yes. चलो तो 0.3 बाय 0.1, तो 5 प्लस log 3, तो 5 प्लस log 3 इज 0.47, तो 5.47। ठीक है, तो Yes. pH बढ़ गया क्योंकि हमने बेस डाला है, तो pH बढ़ गया। अभी तक क्या था, pH कम हो रहा था। यस मैम। चलो ठीक है इतना। यस मैम। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस एक बार फिर से देख लिया करो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना तो ऐसे ही भूल जाओगे चीजें। नेक्स्ट देखते हैं हम बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, पता लगाने के लिए कि कौन सा बफर ज्यादा अच्छा है, कौन सा बफर इतना अच्छा बफर नहीं है। अच्छा बफर कौन सा होगा जिसमें हम मतलब कितना एसिड डालें क्या उसमें पीएच चेंज कम आए, जिसमें कम से कम पीएच चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे कि अच्छा बफर है। जैसे कि इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो वी विल राइट नंबर ऑफ मोल्स of H plus or OH minus ions which changes the pH of buffer by unity। यानी कि एक यूनिट का चेंज जो pH में लाए उतने नंबर ऑफ मोल्स H प्लस और OH माइनस जो बफर रिक्वायर करेगा। जैसे कि देखो क्या बोल रही हूँ मैं, एक है ये बफर और एक बफर ए है और एक बफर बी है। ठीक है, एक बफर ए है एक बफर बी है। डेल पीएच इसमें एक पीएच का चेंज आया है, यानी कि मान लो अगर पहले पीएच 4 था तो 5 हो गया, इसमें भी पीएच 4 था और अब क्या हो गया 5 हो गया होगा, तो चेंज इन पीएच क्या 1 यूनिट का ही चेंज हुआ। इसमें मैंने कितने डाले होंगे, इसमें मैंने सोचा डाले 0.2 मोल HCl डाला और इसमें मैंने डाला 0.4 मोल HCl। तो मैं क्या बोलूंगी कि कौन सा बफर अच्छा है, ए और बी? मैम बी बेटर बफर देन ए, क्योंकि उसने पीएच चेंज यस कब मैम। तक होने से यस मैम। रोका, उसने 4.4 मोल HCl डाल दी, तब तक उस बेचारे ने पीएच को कंट्रोल करके रखा अपने हाथों में। इसने जल्दी गिव अप कर दिया, क्या 0.2 से अगर मैं 0.3 पे जाऊंगी तो ये पीएच चेंज एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बफर अच्छा है जो पीएच चेंज ज्यादा से ज्यादा एसिड या बेस डालने पे कम से कम पीएच चेंज कराए। ठीक है, तो ज्यादा इसमें डाला और इसमें पीएच चेंज 1 ही आया, इसमें कम डाला इसमें कम डालने पे पीएच चेंज 1 हो गया। तो अच्छा बफर हमारा ये है, तो बी इज बेटर बफर देन ए। तो ये थोड़ी सी होगी बफर कैपेसिटी की बात। चलो तो अब हम अपना एसिडिक बफर शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है बस थोड़ा। एसिडिक बफर, सॉरी बेसिक बफर। एग्जाम्पल्स तो हमने देखे थे, इसका क्या था, ये वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो तो जैसे NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस Na, एक सेकेंड, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये किससे मिलके बना होगा, NH4OH प्लस H2SO4 से मिलके बना होगा ये। ठीक है, तो ये सारे बफर्स हैं, बाकी काफी सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है बफर बनाने का, मैंने क्या लिया NH4OH लिया और मैंने क्या लिया HCl लिया और डाला, ये बनाएगा NH4Cl। पर मैंने ये ज्यादा ले लिया 0.2 मोल्स और ये मैंने कितना ले लिया ये, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना बचेगा फाइनली, ये बचेगा 0.1 बचेगा और ये कितना बन जाएगा 0.1। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, एट द एंड रिएक्शन के बाद ये भी मेरा क्या हो जाएगा बफर बन जाएगा। एक और मेथड क्या हो सकता है, NH4Cl मिला, सॉल्ट लिया हमने और इसमें NaOH डाला, तो ये क्या बनाएगा NaCl बनाएगा, साथ में NH4OH बनाएगा। ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और मैंने इसकी कंसंट्रेशन मान ली कितनी 0.6 ली, इसके लिए 0.4 ली, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये बचेगा लास्ट में कितना बचेगा 0.2 बचेगा और ये कितना बन जाएगा हमारा NH4OH, ये बन जाएगा 0.4, ये खत्म हो जाएगा।
तो वीक बेस बचा हमारे पास, और क्या बचा, उसका सॉल्ट बचा एट द एंड, ठीक है। तो मतलब NaCl भी बचा, लेकिन NaCl का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि ना तो वो हाइड्रोलिसिस करवाने वाला, ना कुछ करवाने वाला, वो बस पड़ा रहेगा एज इट इज। NH4Cl है और NH4OH है जो हमारे काम की चीज है, और ये दोनों चीज हमारे सोल्यूशन में है, तो ये भी क्या हो गया, बफर हो गया। ये ठीक है, इनडायरेक्ट वे भी इनके। Yes, ma'am. यस मैम। अब इसका pH निकालना है कि हम, मतलब जैसा हमने अभी एसिड के लिए निकाला था, वैसे ही हम बेस के लिए भी निकालेंगे। तो ये वाला pH अब मैं कल करवाऊंगी, और इस पे बेस न्यूमेरिकल्स भी, तो बफर भी कल खत्म हो जाएगा, और हम लोग सॉल्युबिलिटी भी स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास में। देखते हैं खत्म हो पाती है नहीं हो पाती, ठीक है। Yes. ओके, तो गाइस थैंक यू, यू कैन लीव दिस क्लास नाउ। थैंक यू मैम।